नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आज हम अपनी एक नई रीडिंग लेकर साईं बाबा की कृपा से फिर से यहाँ पर आए हैं। मैं हाथ जोड़कर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आपने आज हमें अनुमति दी कि हम आपकी आज की जो गाइडेंस है वो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुंचा सकें। हम सबके लिए बाबा आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके, कृपा करके बताएं मेरे साईनाथ। थैंक यू सो मच बाबा। और अब मैं बाबा की कृपा से उनके जो कार्ड्स हैं, जो गाइडेंस कार्ड्स हैं, वो मैं निकालूंगी और देखते हैं दोस्तों हमारे आज के क्या मैसेजेस हैं। ओम साई राम। तो पहले मैं नमन करती हूँ साईं बाबा का। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो यहाँ से चली जाएं, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने बाबा के खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस को पढ़ सकें। तो दोस्तों मेरे हाथ में अभी बहुत ही सुंदर बाबा के कार्ड्स आ गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सुंदर बाबा के, और ये बाबा का आशीर्वाद गुलाब रूप में। तो इस पंखुड़ी को मैं यहाँ पे रखती हूँ और बाबा का नाम लेकर, अपने गुरुजी का नाम लेकर, सदगुरु का नाम लेकर, माता रानी का नाम लेकर, गणेश भगवान का नाम लेकर, सारे समस्त देवी देवताओं का नाम लेकर हम आज साईं बाबा की गाइडेंस रीडिंग्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ ताकि ये जो कार्ड्स हैं ये एनर्जाइज हो सके। एनर्जी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रोज़ हमें अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो ज़रूर बदलते रहना चाहिए, ताकि जो भी लाइफ में स्टैग्नेशन है, यानी कि जो भी रुका हुआ है वो आगे बढ़े। चाहे वो हमारे काम हो, चाहे वो हमारी सेहत हो, चाहे वो हमारे थॉट प्रोसेसेस हो, तो हम लोग अपनी एनर्जीज़ को रोज़ ज़रूर एनर्जाइज करें, आगे बढ़ें, चेंज करते रहें। गति ही जीवन है प्रभु। और आज के हमारे जो कार्ड्स हैं, प्लीज़ बताइए ईश्वर आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे मालिक। आज के आपके क्या मैसेजेस हैं 17 फरवरी 2024 के, आपके क्या मैसेजेस हैं मेरे बाबा, बताइए। तो अच्छे से मैंने शफल कर लिया है और अब हम रोज़ की जो प्रक्रिया है, हम अपने कार्ड्स को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे बाबा के चरणों में। हम अपने कार्ड्स को स्प्रेड करके जो भी हमारे मैसेजेस हैं हम उनको उठाएंगे। तो अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कोई भी कार्ड्स इधर उधर ना रहें। बाबा मुझे बताइए कि आपके आज के क्या मैसेजेस हैं बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा ने मुझे बोला कि बेटा सबसे साइड वाला कार्ड उठाओ, तो मैंने वो कार्ड उठाकर बाबा के दर पर रख दिया। और अब मैं फिर से शफल करूँगी ताकि हमारे 2 मैसेजेस जो हमारे रह गए हैं उनको भी मैं डिस्प्ले करूँ कि बाबा आप क्या कहना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए। बाबा आज आपका क्या आशीर्वाद है। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। तो ये मैं जो हमारा दूसरा कार्ड है उसके लिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ कार्ड्स। और हमारा जो दूसरा बाबा का मैसेज है, डिवाइन मैसेज है। जो ये मैसेजेस दोस्तों, हम कभी भी मैसेजेस लेने वाले जो होते हैं वो हमें जो डिवाइन हमें देना चाहते हैं वही मैसेजेस पढ़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से मैसेजेस कहीं भी निकालते हैं। वो यूनिवर्स है, वो जानते हैं कि भाई किसको क्या सुनाना है, किसके लिए क्या मैसेज है। तो बाबा का नाम लेकर मैं आज का दूसरा जो कार्ड है वो मैं निकाल रही हूँ और उसको मैं बाबा के चरणों में रखती हूँ, ताकि बाबा मुझे बताएं कि उनका जो दूसरा कार्ड है उसमें जो मैसेजेस हैं वो उनके भक्तों के लिए कौन से सर्वोत्तम होंगे। और इसी प्रकार से मैं अब फिर से शफल करती हूँ हमारा डेक, ताकि आज का जो हमारा आखिरी मैसेज है, यानी जो तीसरा मैसेज है गाइडेंस का, वो बाबा के भक्तों तक पहुंच सके। तो बाबा अच्छी तरह से मैं इन कार्ड्स को एनर्जाइज कर रही हूँ, इनको मैं शफल कर रही हूँ ताकि सही मैसेजेस जो हैं वो अपने भक्तों तक बाबा पहुंचा सकें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और अब मैंने फिर से स्प्रेड किए हैं कार्ड्स। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से
स्प्रेड कर रही हूँ अपने कार्ड्स, और मैं चाहती हूँ कि जो बाबा का आज का जो तीसरा मैसेज है, बाबा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है बाबा, अपने भक्तों के लिए तीसरा जो मैसेज है आज का, जो गाइडेंस मैसेज है, वो ज़रूर हमें पढ़वाएं। तो मैं इधर से उठाती हूँ ये गाइडेंस मैसेज जो बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है, और मैं अब इसको भी बाबा के चरणों में रखती हूँ। तो साईं बाबा की कृपा से हमारे पास तीनों आज के मैसेजेस आ गए हैं, और अब मैं एक एक कार्ड आपके सामने दोस्तों उठाकर उसमें जो मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ूंगी, दिखाऊंगी आपको, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है वो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि बाबा मुझे प्रेरित करें कि मैं उनका अर्थ आपको समझा सकूं। तो जो ये पहला मैसेज है जो हमने साईं बाबा के चरणों में रखकर उठाया, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा कैमरे के पास लेकर आ रही हूँ। ये मैसेज है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब बाबा ने कम्युनिकेट करा है, कि बाबा कहते हैं कि बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो ये एक आभास होता है दोस्तों, हम सबके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है, एक आभास होता है कि हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कौन सा दिशा में जाना है, कौन सा पाथ लेना है। तो हमें अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं डिवाइन के। तो बाबा ने कहा है कि बाबा अपने भक्तों से किसी भी प्रकार से, किसी भी भक्त से, किसी भी समय और कहीं भी, किसी भी स्थान पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ संपर्क बना सकते हैं। आपको सिर्फ साइंस देखने हैं, आपको सिर्फ समझना है कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमें अपने फ़ोनों पर कोई मैसेजेस एकदम से दिख जाते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, या कहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है गाड़ियों के पीछे, या फिर घर में किसी सामान के ऊपर कोई मैसेज मिलता है, या अंदर से हमें आवाज़ आती है कि हमें कौन सा एक कार्य करना है या नहीं करना है, या क्या करना है, चॉइसेस हमें साइंस मिलते हैं डिवाइन के। तो यही जो साइन है ये टेलीपैथी के थ्रू बाबा ने हमें बताए हैं कि बेटा मैं आपसे संपर्क करूंगा किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, और किसी से भी संपर्क कर सकते हैं बाबा। तो थैंक यू सो मच बाबा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और अब हम दूसरा ये मैसेज बाबा के नाम से उनके चरणों में रखकर उठाते हैं। तो दोस्तों देखिए जो दूसरा मैसेज आया है, माय गॉड, देखिए क्या बोला है बाबा ने, क्रश नेगेटिविटी। यानी बाबा ने कहा है, और दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरा एक सच्चे दिल से मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, और मैं खुद महसूस करती हूँ नेगेटिविटी, एक ना डिप्रेशन सा आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो नेगेटिविटी होती हैं। तो बाबा ने क्या कहा, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स, यानी किसी भी तरीके के जो नकारात्मक सोच है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अपने दिमाग में घर ना बसाने दें। बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझ पर विश्वास रखो और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव बनो। तो आजकल का जो समय है, इतना तनाव है, इतनी बीमारियां हैं, इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, तो ऑब्वियसली हम सबके जीवन में नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। लेकिन हमारे साईं कह रहे हैं कि बेटा अपने दिमाग में ये एक तरीके से कचरा है दोस्तों। देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कचरे का डिब्बा है, या फिर आप इसका एक और इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, आधा खाली है आधा भरा है। तो ये कह रहे हैं बाबा कि आप जो अपना गिलास जो आपका आधा भरा है उस पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए, और सारी नेगेटिविटी को बिल्कुल क्रश यानी बर्बाद करके रख दीजिए, उसको तबाह कर दीजिए। तो अपने दिमाग में किसी तरीके का नेगेटिव इमोशन या थॉट नहीं लाना है। और आज की जो तीसरी रीडिंग है इसको भी हम साईं बाबा के चरणों में रखकर ये तीसरा कार्ड हम लोग उठाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए मतलब आप सोचिए कि जो परम पिता हैं हमारे, यानी जो हमारे परमेश्वर जो हैं, जो सारे जगत को चला रहे हैं, वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हार्ड वर्क, यानी कि बेटा मेहनत करो, वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो ईश्वर कह रहे हैं कि बच्चे अपने जीवन में मेहनत जो है उससे कभी जी नहीं चुराना है, आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना है, मेहनत ज़रूर करनी है। और वो मेहनत जो है इंसान देखे ना देखे, परमेश्वर ज़रूर देखेंगे, और परमेश्वर जो है वो उसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे आपको। तो
मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने जीवन में अपने कार्यों में मेहनत ज़रूर करें। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत आज की तारीख के जो मैसेजेस हैं, यानी आप सोचिए कि 17 फरवरी 2024 के जो मैसेजेस हैं, तीनों इतने खूबसूरत, टेलीपैथी, क्रश नेगेटिविटी, हार्ड वर्क, यानी ईश्वर हमें संपर्क करेंगे टेलीपैथी के थ्रू। सिर्फ हमें साइंस देखने हैं, सिंबल्स देखने हैं, अपने दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, क्रश कर देना है सारी नेगेटिविटी को। गिलास हमारा आगे आधा खाली नहीं है दोस्तों, गिलास हमारा आधा भरा है, तो हमें वो सोचना है। और तीसरा, अपने जीवन में मेहनत ज़रूर कीजिए, मेहनत से जी ना चुराएं, क्योंकि जो मेहनत है वो ज़रूर एक ना एक दिन अपना फल ज़रूर लाएगी। ईश्वर ज़रूर देखते हैं सबके कार्यों को, ठीक है। तो यही सोचकर और इन्हीं मैसेजेस पर हम आज का जो मैसेज का हमारा सेशन है उसका हम अंत करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, साईं बाबा हमें रोज़ गाइड करें। इसी मनोकामना के साथ मैं मिलूंगी आपसे कल अगली रीडिंग के साथ। ईश्वर अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच। दिस इज अलका शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। थैंक यू। ओम साई राम।